नमस्कार दोस्तों, आप सभी दर्शकों का इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पे स्वागत है। और आज हम हैं चंदौली में। चंदौली जो कि ऐतिहासिक धरती है कमलापति त्रिपाठी की, गंजी प्रसाद की। और मैं आपको बता दूं कि दीनदयाल उपाध्याय के नाम से कोई भी अछूता नहीं है। यहाँ पर भी बड़ी लड़ाई है और यहाँ की जो लड़ाई है वो पूर्वांचल पर भी असर डालने का काम कर रही है। 4 विधानसभा सीटों में बड़ी लड़ाई देखने को यहाँ पर मिल रही है, लेकिन उसके अलावा यहाँ के जो आसपास के जिले हैं वो भी कहीं न कहीं इस जिले से प्रभावित होते हैं। मैं आपको बता दूं कि हमारे साथ बहुत सारे साथी आप देख रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं और एक एक पार्टी से 2-2 लोग इसलिए हैं क्योंकि 2-2 हाथ होने हैं। तो 2-2 हाथ होए क्या हो तो फिर एक एक जगह से 2-2 आदमी आ गए हुआ है ना। तो पहले हम समाजवादी पार्टी से ही शुरू करते हैं। आप अपना परिचय जरा बता दीजिए जिससे कि हमारे दर्शक भी जान जाए कि भाई नेताजी का परिचय क्या है। और सबसे पहले मैं सबको प्रणाम करता हूं। मैं संतोष यादव, समाजवादी युवजन सभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। संतोष जी, इस बार तो अखिलेश जी ने कहा कि रेतापारी हम जो ना कुल गर्मी निकाल दे, है ना, और ठंडक लिया दे, एकदम समझ ले एसी की तरह हवा चले लगी। क्या माहौल है? लोग कह रहे हैं कि भाई अखिलेश यादव ने जो गठबंधन किया है वो बेहतर है, बड़ा रिजल्ट दे रहा है। क्या लगता है कि जो 10 तारीख को रिजल्ट आएगा उसमें क्या स्थिति रहेगी आपकी? मैं संशोधित कर देना चाहता हूं कि गर्मी निकालने की बात बाबा जी ने कहा था। नहीं मतलब हम एसी लगाने की बात आप कर रहे हैं ना। हम तो भर्ती निकालने की बात कर रहे हैं, हम गर्मी निकालने की बात कहाँ कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि माननीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री होंगे और हम समाजवादी पार्टी के लोग विकास को मानने वाले लोग हैं। हम लोग विचारधारा के लोग हैं। मतलब तुम्हारा कहने का मतलब है कि तुम उनकर जो है मतलब पूरा उनकी गर्मी निकालने के बजाय आप भर्ती निकालेंगे। भर्ती निकालेंगे। बताइए भैया, आप ये क्या, आप मुख्यमंत्री जी के शुरुआत में बयान थे कि भाई हम जो है इस बार विपक्ष की पूरी गर्मी निकाल देंगे और भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से जो है 300 पार करेगी। नहीं, इसमें हम भी कुछ संशोधन करना चाहेंगे आपके माध्यम से कि मुख्यमंत्री जी ने यह नहीं कहा कि हम विपक्ष की गर्मी निकालेंगे। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि कुछ गुंडे जो गुंडई करते हैं, चुनाव के समय में जो बिल में घुसे थे फिर बाहर निकल आए, फिर 10 तारीख को जब भाजपा की सरकार बनेगी तो उनकी गुंडई, उनकी गर्मी शांत कर देंगे। ये क्या नाम है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा। अभी हमारे साथी ने कहा कि हम भर्ती निकालेंगे। हम आपको बताना चाहते हैं कि निश्चित रूप से भर्ती निकालेंगे, लेकिन उसमें भर्ती किसको करेंगे? एक जातिवादी एक बिरादरी को उसमें भर्ती करेंगे, भर्ती निकालेंगे नहीं, भर्ती एक बिरादरी की करेंगे। आपके पास भी आते हैं जी, आप अपना परिचय बताइए। मैं अजीत सिंह एडवोकेट समग्र उत्थान पार्टी से प्रत्याशी हूँ। अच्छा, आप भी प्रत्याशी हैं जी, बहुत बढ़िया। तो आप क्या थॉट लेके आए? यहाँ तो खुद ही बवाल मचा हुआ है। मैं यहाँ थॉट लेके आया हूँ, अपने जिले में अगर हमारी सत्ता आती है तो इस जिले में सैनिक स्कूल लाऊंगा। हमारे प्रदेश में देखिएगा, सैनिक स्कूल या तो देहरादून है या तो रीवा में है। आप सैनिक स्कूल लाएंगे, आगे बताइए। और किसानों के लिए उचित मूल्य, जो किसानों, यहाँ चंदौली हमारा धान का कटोरा कहा जाता है। जब भी धान यहाँ बहुत सारे होते हैं, बेचने में जाते हैं। धान का कटोरा के लिए आप इंतजाम करेंगे? भाई ये देखिए, धान के कटोरे के लिए इंतजाम कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी जो कि इतने दिनों से सत्ता में है उसने क्या क्या किया बताइए। उसने क्या नहीं किया है? अगर उंगलियों पे अगर गिनना चालू करे तो न जाने कितनी ऐसे काम बताइए। खाली इन्होंने राशन बंटवाया, इन्होंने सबको पता है। सब आप चंदौली की बात करें। चंदौली की मैं बात बताना चाहूंगा कि जितना भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है, पंडित कमलापति त्रिपाठी का नाम लेकर के एक पार्टी हमेशा ठिकरा फोड़ती रहती है, लेकिन पंडित कमलापति त्रिपाठी आस्था का विषय है। जितना डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे ने इस चंदौली जिले का विकास किया होगा उतना कोई माई का लाल अभी तक कर नहीं रहा है। चलिए, महेंद्र नाथ पांडे ने, भाई आप एक बात बताइए, एक बात। हाँ, कांग्रेस मुझे ये बताइए कि कमलापति जी का तो ये जो है कर्म भूमि रही है और बहुत काम उन्होंने किया है। मुझे ये बताइए कि कांग्रेस क्यों यहाँ पे धीरे धीरे पीछे हुई? नहीं घबराइए नहीं यार, तो रो गया, घबरा मत, चिंता मत करा, एक बारी बारी से बतिया हो दे ना। कांग्रेस यहाँ कहीं पीछे नहीं है। यह पंडित कमलापति त्रिपाठी की कर्मभूमि है। आज चंदौली में जो भी विकास आपको दिखाई दे रहा है, आप जहाँ भी जाएंगे। हम आपसे देखिए, मैं सीधा, मेरा सवाल है कि भाई आप पीछे क्यों हैं? आप भूमिका नहीं चाहिए, हमें पता है भूमिका। पीछे हम इसलिए आए कि जब 89 के बाद जातिवादी और धर्मवादी 2 गुट इस प्रदेश में हावी हुए और लोगों को धर्म के नाम पे और जाति के नाम पे छला। आपका कहना है मतलब धर्म और जाति के नाम पे बांट दिया गया, उसकी वजह से कांग्रेस पीछे चली गई, विकास पिछड़ गया। भैया अपना परिचय बताइए। जी, मैं डॉक्टर जीके पांडे, मैं कांग्रेस पार्टी का पुराना कार्यकर्ता हूँ। अच्छा
जी तो आपका भी ये कहना है कि धर्म और जाति की वजह से पिछड़ रहे हैं हम? जी जी बिल्कुल, धर्म और जाति की राजनीति जब से हावी हुई है हमारे समाज में, हमारे प्रदेश में, तब से हम थोड़ा सा पीछे हो गए हैं। आप बताइए भाई यादव जी, आप क्या कहना चाहते हैं? आप तो इस समय आप लोग काफी खुश नजर आ रहे हैं, देख रहे हैं सारे यादव और मुसलमान कह रहे हैं, विपक्ष कह रहा है कि यादव और मुसलमान जो है एकदम अभी से घंटी बजाना शुरू कर दिए हैं। क्या नहीं है? यादव मामला क्या? नहीं यादव मुसलमान की बात नहीं है, सबका साथ है। आज बीजेपी हारती हुई हताश पार्टी हो गई है। जो स्वामी प्रसाद मौर्य पे इन लोगों ने हमला कराया है, अपने हारने का एक प्रतीक सिद्ध कर दिया है। अच्छा, स्वामी प्रसाद मौर्य पे हमला जो है वो हार का कारण बनेगी। एकदम 100%। जी अपना परिचय। जी, प्रेम यादव समाजवादी पार्टी से। हाँ, प्रेम यादव जी बताइए, कह रहे हैं कि भाई समाजवादी पार्टी इसीलिए जीत जाएगी क्योंकि हमला हो गया स्वामी प्रसाद जी पे। जी जी, समाजवादी पार्टी हर लोग को लेके चल रही है, चाहे वो शिक्षा का सवाल हो, चाहे वो महंगाई का सवाल हो। यही सिलेंडर, लेकिन इस बार तो टिकट बंटवारे में लोग बहुत नाराज हैं, बोले इस बार तो यहाँ से जो है रामकिशन जी को टिकट मिलना चाहिए था, क्यों नहीं मिला? इतने पुराने कार्यकर्ता हैं, गली गली आप लोगों ने धोखा खाया, ठोकर खाई, जूता घिस गया। ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का एक नवयुवक को यहाँ से टिकट देके नौजवानों के हौसला को उन्होंने बुलंद किया है और हमारे दल बुजुर्गों के हौसला को डाउन कर दिया है। में कोई नाराजगी नहीं है। हमारे पूर्व सांसद जी खुद आशीर्वाद दिए हैं, नामांकन में भी गए फोटो खिंचवाए हैं। प्रचार भी कर रहे, नहीं टिकट नहीं कर, प्रचार कर रहे हैं। आप लोग जी कांग्रेस से नवीन पांडे, सचिव जिला कांग्रेस कमेटी चंदौली। जी भैया जी बताइए, आप क्या कह रहे हैं? तो कह रहे हैं कि भाई जो है विकास पीछे हो गया, धर्म और जाति आगे हो। एकदम 100% सही बात उनकी है। हम लोग तो आप लोग कैसे जीतेंगे चुनाव जब धर्म और जाति के साथ आप तालमेल कर ही नहीं पा रहे? तो चुनाव कैसे जीतेंगे? हमारी नेता प्रियंका गांधी दलितों के लिए, पिछड़े के लिए, महिलाओं के लिए लड़ रही हैं और 5 साल कोरोना के काल में जितनी बार जेल गए हमारे नेता, जितने बार हमारे जेल कार्यकर्ता, जाने का रिकॉर्ड बना दिया आप लोगों ने, है ना? बहुजन समाज पार्टी भी हमारे साथ है। नेता जी ये बताइए, पिछली बार तो हमने देखा था कि बहुजन समाज पार्टी यहाँ बहुत मजबूत स्थिति में थी, इस बार क्या होने जा रहा है? इस बार हमारा चंदौली से जो चारों विधानसभा है, जो भी उम्मीदवार लड़ रहा है किसी पार्टी से, वो बहुजन समाज पार्टी से लड़ रहा है। और आपने पूछा था विकास के नाम पर, तो आपको याद दिला दें कि बहुजन समाज पार्टी की सरकार में 1997 में ये जिला बना था, जो बहन कुमारी मायावती जी ने बनाया। और बहन जी के सरकार में पुलिस की भर्ती हुई, किसी समाज से 1 रुपया नहीं लिया गया, ईमानदारी के साथ भर्ती हुई। और ये चंदौली जनपद में जो भी विकास दिख रहा है वो बहुजन समाज पार्टी, बहन मायावती जी ने किया और किसी ने नहीं किया। जनता से सवाल लेते हैं, भाई बताइए। हाँ देखिए, मेरा नाम राजेश, राजेश कहाँ रहेगा, कहाँ का रहेगा? मुगलसराय निवासी हूँ मैं। क्या हो जाता चुनाव में? चुनाव में खदेड़ा हो जाता, भाजपा वाले के खदेड़ा हो जाता। समाजवादी पार्टी का तो नहीं हुआ ना? कहें भैया, हम कहाँ पूछ ली तुझसे? मैं किसान परिवार का लड़का हूँ, किसान परिवार से आता हूँ, इसलिए मैं भाजपा का खदेड़ा करने जा रहा हूँ, क्योंकि इन्होंने किसानों के ऊपर जीप चढ़ाई थी। और भाई और कोई हो? बोला एक मिनट आराम से बोला भाई। मेरा नाम आजाद दुबे है। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, जितनी पार्टियां हैं सब कहती हैं धर्म की राजनीति। अरे मैं बड़े गर्व से कहता हूँ कि बीजेपी धर्म की राजनीति करती है। धर्म किसे कहते हैं? अरे छोड़ो यार, ठीक है, बैठो बैठ जाओ, बैठो, ठीक है। नेता ये बताओ यार, धर्म की राजनीति अभी आओ, रुक जा कपड़ा मत। हाँ बोला यार, धर्म की राजनीति का बात हो गया, फिर से शुरू हो गया धर्म की राजनीति। बताइए आप क्या स्थिति? भारतीय जनता पार्टी के पास कोई और एजेंडा है? जात को जात से लड़ाना, धर्म के धर्म को लड़ाना, भाई को भाई से लड़ाना, इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ नहीं है। ठीक है, जनता में से और एक सवाल यार, एक बोला यार। भारतीय जनता पार्टी इस उत्तर प्रदेश में 300+ सीटें जीतने जा रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने गरीबों के लिए काम किया है, नौजवानों के लिए काम किया है, किसानों के लिए काम किया है। 10 तारीख को पता चलेगा। रोजगार के लिए क्या, बोलो भाई, व्यवसाय में अगर विकास का काम कोई कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी। रुक जा। सर बोलिए सर। हाँ। सर उत्तर काहे घबरा दो, पीछे रहा, पहले जरा पीछे चला जाओ, के बाद पूछो। सर उत्तर प्रदेश की जनता को क्या चाहिए? लॉ ऑर्डर चाहिए, शिक्षा का व्यवस्था चाहिए, विकास की चाहिए। ये सिर्फ बहन कुमारी मायावती कर सकती हैं, क्योंकि शिक्षा का जो अधिकार जितने हाई स्कूल। भाई देखिए, एक बात है, समझ लीजिए, एक मिनट देखिए भाई, मैं आपको बता दूं कि 4 विधानसभा का जहां चुनाव हो रहा है, वहां पे बड़ी कांटे की टक्कर हो रही है। कह रहे हैं मुगलसराय से इस बार प्रत्याशी बदल दिया गया। भाई आप मुझे ये बताइए, कि
ऐसा जब इतना विकास का काम हुआ था तो प्रत्याशी बदलने की क्या जरूरत पड़ी? प्रत्याशी बदला नहीं। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सचमुच में लोकतांत्रिक तरीके से चलती है। सबको अवसर मिलता है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। अरे तो बनारस में भी लोकतांत्रिक काम कर ले होता, काहे दिक्कत रहा? वो उतना मौका दिले होता। नहीं नहीं, बिल्कुल मिलेगा। अब भाई ये तो चल गया ना, 5 साल के इंतजार करी। नहीं, 5 साल के बाद में भी परिवर्तन होगा और बार बार होता रहा है। भारतीय जनता पार्टी का इतिहास रहा है कि निश्चित रूप से सबसे निचले कार्यकर्ता, जो ग्रास रूट का कार्यकर्ता है, उसको अवसर देती है। अभी भी जो काहे नहीं मिलल? अब हम लोग अभी उस क्योंकि टिकट मांगे भी नहीं थे और हम लोग भी कोई मांगा था, आप मांगे थे? जी बिल्कुल नहीं मांगे थे, जी बिल्कुल नहीं। हम भारतीय जनता पार्टी के संगठनात्मक रूप को तय जब तक भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है तब तक हम कार्यकर्ता ही। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जब टिकट कटा था तो यहाँ बड़ा विरोध हुआ था। विरोध कुछ लोगों ने किया था, सिर्फ पूरे भारतीय जनता पार्टी ने कहीं विरोध नहीं किया था। एक व्यक्ति, विरोधियों ने किया था, सारा नाटक विरोधी किया था। इसलिए क्योंकि जो टिकट मिला वह एक कार्यकर्ता को मिला, जो भारतीय जनता पार्टी का निष्ठावान कार्यकर्ता है, उसको टिकट मिला। फिर विरोध का कोई कारण नहीं। तू बताओ भाई नेताजी की नहीं तो डर तो चला, वो तो 10 तारीख के पता चली, 10 तारीख पता। ये तो बताओ यहाँ रामकृष्ण जी के गाय जावत है, इसलिए हम लोग को डर है। बताओ यार नेताजी, रामकृष्ण जी के टिकट काहे नहीं मिला? इतना पुराना नेता रहना तो हूँ, इतना पुराना नेता रहना। ये समाज नया एक मिनट हाँ बोला नई हवा नई सपा। समाजवादी पार्टी ने पूरे उत्तर प्रदेश में नौजवानों को कहीं न कहीं जगह देने का काम किया है। मतलब नई हवा नई सपा में जौन पुराना आदमी हुआ वो हवा में उड़ गई ना, है ना? माननीय रामकिशन यादव जो सांसद हैं, उन्होंने आशीर्वाद दिया है और एक नौजवान, एक कार्यकर्ता, एक गरीब परिवार के कार्यकर्ता को टिकट मिला है। ये काबिले तारीफ है। समाजवादी पार्टी ने नौजवान पे भरोसा किया है। भैया एक आ रहे हैं, कोई बड़ा ही नहीं है। एक मिनट हाँ बताइए भैया। ये भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम बहुत विकास किए हैं, 10 कदम पे 1 किलोमीटर। जय कांग्रेस, जय कांग्रेस। भाई देखिए ऐसा है, देखिए ऐसा है, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। होली 10 तारीख को हुई और कोई कहा था कि हम अभैया से होली खेला थी। तो ऐसा है कि हमारे साथ एक कवि भी हैं। कवि महोदय कहाँ गए? आइए भाई, इधर आइए, इनकी एक रचना सुन लेते हैं, फिर उसके बाद फिर तब हम लोग बात करते हैं। सुनाइए भाई। देखिए होली का मौसम चल रहा है, सुनाइए। तो मैं अपनी 4 लाइन कहता हूँ कि हाथी कचाल भयल बेमेल, हाथी कचाल भयल बेमेल, आ साइकिल में भराए लागल तेल। अब पंजा का कौनो अता न पता, फुलवा तो अपन दिखावे लागल खेल, बोला जोगिरा सारा हरारा। बहुत बढ़िया, देखा जोगिरिया सरर है ना। आजा देखिए भाई, ये क्या कह रहे हैं कि कह रहे हैं साइकिल जो है तेल से चलेगी। अभी तक तो साइकिल यार पैडल से चला। तो अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं, कहीं न कहीं ये पता कर लीजिएगा आप, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होंगे। मैं पक्का गारंटी के साथ इस बात को कह रहा हूँ, क्योंकि भारतीय जनता देखिए नेताजी, मेरा ये कहना है कि भाई विचारधारा किसी की कुछ भी हो सकती है, ठीक है, इनकी विचारधारा उससे प्रभावित होंगे, कोई बात नहीं, लेकिन आप इसका जवाब। झूठ वही लोग बोलते हैं, इसलिए मैं इतने दावे के साथ कह रहा हूँ कि समाजवादी पार्टी के लोग काम पे विश्वास करते हैं। आप जनपद चंदौली में खड़े हैं, मैं भारतीय जनता पार्टी से एक सवाल करना चाहता हूं कि जनपद चंदौली का एक भी कोई काम बता दें जिसका वो शिलान्यास भी किए हों और उद्घाटन भी किए हों। हम बताते हैं। भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी सांसद जो मंत्री भी हैं केंद्र में, जनपद चंदौली की, हम सभी लोग यहाँ जनपद के रहने वाले हैं। एक बहुत बड़ी समस्या थी जनपद चंदौली में कि क्रॉसिंगों पे हमेशा लंबा जाम लगता था। चंदौली क्रॉसिंग हो, चाहे मटकुटा की क्रॉसिंग हो और चाहे बिछिया की हो, सारी क्रॉसिंगों पे चंदौली को वह क्रॉसिंग जिसपे कि सुन लीजिए, जिसपे कि हमेशा जाम लगता था, वो भाजपा के ही माननीय सांसद जी, जब सांसद थे, सपा की सरकार थी। अच्छा, आपका कह रहे हैं क्रॉसिंग इन्होंने बनवाई। एक सेकंड, ठीक है, समझ गया कि क्रॉसिंग आपने बनवा दी। बोलिए नेताजी। जब बहन जी की सरकार आई उत्तर प्रदेश में, तो पूरे प्रदेश में महिला थाना। नहीं, आप चंदौली की बात बताइए। चंदौली में आप बहन जी ने 97 में, बहन कुमारी मायावती जी ने 97 में जिला बनाया। इसके पहला भदोही और बनारस चंदौली मामला हो गया, कोई नहीं बात। क्या
मैं ये कहना चाहूँगा, भाई लोग कहें कि धर्म से देश नहीं चलता, संविधान से चलता है जो अम्बेडकर जी ने बना दिया है। हम अगर संविधान की पालन करेंगे तो बेहतर होगा। और बहन मायावती के शासन काल में आपने देखा होगा अपराधी भाग जाते हैं, और जो भी तो ये लोग भी कह रहे हैं कि हम लोग तो अपराधी को भगा के जेल में तरफा भगाते हैं ना। अपराधी तो डरते ही हैं, अपराधी भागे नहीं है, अपराधी डरते हैं। बहन जी के शासन काल में अपराधी भागते हैं। इनका बुलडोजर ये अपराधियों की बात करते हैं, जितना भी इतिहास उठा के देख लीजिए अपराधों से भरा पड़ा है। इनका कहना है कि आप लोग एक विशेष जाति पे बुलडोजर चला रहे हैं। जी ये गलत बात है। हमारी पार्टी में सबसे ज्यादा हर दल के लोग रहते हैं, हर जाति के लोग रहते हैं। बिंद बिहार आपके क्या नाम है, एसटी एससी किसी भी विभाग के लोग हो, सब भारतीय जनता पार्टी का साथ देती है, सभी लोग साथ देते हैं। अभी पूरा प्रदेश देखा। एक चीज मैं बोलना चाहता हूँ कि वो जो क्रिकेट खेल रहा है वो 1 लाख का इनामी कौन है, क्यों नहीं बुलडोजर चला रहे हो, किसने मना किया है? कोई बुलडोजर हर उस व्यक्ति पे चला है। ये कह रहे हैं अपराधी किसी जात विशेष का नहीं, अपराधी की कोई जात नहीं होती है। चाहे जिस जात का भी रहा हो अपराधी, उस पे बुलडोजर चला और चलेगा भी। बुलडोजर तैयार एकदम नहीं। मुख्यमंत्री जी जिस समाज के हैं उस समाज के ऊपर कभी नहीं चलता है, चला है। बिल्कुल आजमगढ़ में उनके समाज के बहुत ऐसे अपराधी हैं जो जेल में बंद पड़े हैं। आजमगढ़ के एक कुंटू सिंह का बड़े गुंडा हुआ करते थे, उनको काउंटर करा दिया गया। सिर्फ मुसलमानों और ब्राह्मण के ऊपर इनका बुलडोजर चला है। अभी ये सब समाज की बात कर रहे थे। सबसे ज्यादा अपराधी अभी जो आपके टीवी के भी माध्यम से, अखबार के भी माध्यम से जो लिस्ट आई है, सबसे ज्यादा अपराधी टिकट पाए बीजेपी में, और सबसे ज्यादा अपराधी इनके दल में है, यहाँ भी हैं, इस जनपद में भी। और नहीं, यहाँ नहीं है, ये तो आम जनता है, यहाँ सब सज्जन लोग, इन पे किसी पर मुकदमा नहीं है। लेकिन अच्छा, मतलब मुकदमा दर्ज होने से ही ये डिसाइड होता है कि कौन कितना बड़ा अपराधी? नहीं, देखिए मैं पेशे से वकील हूँ, मुकदमा दर्ज होने से नहीं होता। हीनियस क्राइम, जिसके ऊपर हीनियस क्राइम हो वो अपराधी है। पॉलिटिकल मुकदमे, धरना प्रदर्शन के मुकदमे अपराध की श्रेणी में होता है। ठीक है, बताइए भाई, अपराधी किसको मानते हैं आप? अपराधी किसको मानते हैं? कबीर के में जिस जाति से मुख्यमंत्री जी हैं, 26 लोगों का लिस्ट में नाम आया अपराधियों में, सब मोस्ट वांटेड अपराधी हैं। यार तो यही तो आरोप सपा पे लगा था कि जब नौकरी देते हुआ तो कुल यादव के दे जाते हो। कहाँ से किस यादव के दिए हैं ये बताइए? यादव सिपाही के अलावा, मिलिट्री के अलावा कहीं जा सकता है? दूसरी जगह नहीं जाता है। अभी एसडीएम की जो भर्ती हुई थी पिछली बार, उसकी जांच कितने लोग जेल चले गए? नहीं, वो सारा अफवाह है। और भैया को पहले ओवर ब्रिज के बारे में हम बता दें। नहीं ठीक है, ओवर ब्रिज। हाँ। एक मिनट, वो इनको भैया को नहीं मालूम है, याद कर ले। वो डीएफसीसी का काम है, और डीएफसीसी के प्रोजेक्ट में, इसलिए कि मेरा माल गिरता है उसमें, ठीक ना। वो दिल्ली से कलकत्ता तक जितना भी रेलवे क्रॉसिंग है, सबके ऊपर अंडर पासिंग ओवर ब्रिज बनने का आदेश। भाई आप लोग क्या दूसरे का माल यार अपन बता देते हुआ? एक मिनट आओ, रुक जा, एक मिनट। कांग्रेसियों के भी आने। हाँ बताइए भाई, ये लोग कह रहे हैं कि बहुत विकास किए हैं, महेंद्रनाथ विकास पुरुष है। 1 किलोमीटर चंदासी चले जाइए, आपका तबीयत खराब हो जाएगा। यही इनकी विकास है। कांग्रेस के रुझान में पंडित जी ने नहर दिया, सिंचाई का काम किया। हम पंडित कमलापति के हम लोग धनी हैं कि आज हमको धान मिल रहा है, खाने के लिए अन्न मिल रहा है। इनके महेंद्रनाथ सांसद ने क्या किया है? यह स्टेशन उन्हीं का देन है। अभी जहाँ एक मिनट, जहाँ हम लोग अभी डिबेट कर रहे हैं, अब जहाँ हम लोग अभी डिबेट कर रहे हैं, उस स्टेशन परिसर की हालत देख लीजिए, कितना खूबसूरत बनाया है। स्टेशन परिसर तो बढ़िया क्या था, स्टेशन पहले क्या था, अभी जहाँ डिबेट कर रहे हैं वहीं देख लीजिए। ये कहते हैं कि महेंद्र पांडे जी ने क्या किया। महेंद्र पांडे जी ने यहाँ के जो किसानों की पहचान थी उसको बनाया। काला चावल पैदा हुआ, और काला चावल की ब्रांडिंग करके क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे उसकी सप्लाई अगर कहीं हो रही है तो चंदौली से हो रही है। काला चावल मेरा सवाल था कि एक जनपद में एक भी जिसका ये शिलान्यास और उद्घाटन किए हों वो बता दें। एक भी कोई भी काम भारतीय जनता पार्टी के लोग, आप एक मिनट, हम बोल रहे हैं तो उसमें छेड़छाड़ नहीं। ये देखिए, मैं बता दूं, आप लोग चढ़ रहे हैं, ये चढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी का एक बात सुने, भाषण। आप लोग लड़कों को रोजगार नहीं दे रहे, बोल रहे कि आप लोग को आप गोबर खरीदेंगे। जो किसान का धान नहीं खरीदा वो गोबर खरीदने की बात कर रहा है। सुनिए, ये इनकी ये इनकी बनी बनाई बातें हैं। वो तो है अलबेला, हजारों में अकेला। सदा इन लोगों ने ऐब देखा, हुनर को न देखा।
इन लोगों ने अच्छाइयां कभी नहीं देखी। डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे ने 6 6 लेन बाईपास अंडरपास, डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे ने 6 6 लेन अंडरपासेस बना दिए, उन्होंने मझवार का पुल बना दिया, उन्होंने मेडिकल कॉलेज बना दिया, उन्होंने यहाँ का स्टेशन बना दिया। देखिए, कहने से कुछ होता नहीं है, करने से बहुत कुछ होता है। बहन जी के शासन, देखिए यहाँ कुछ शिक्षा की बात होती नहीं, रोजगार का बात होगा नहीं, महंगाई की बात होगी नहीं, आखिरकार जो मुद्दा है रोजगार कहाँ नहीं है। सन 47 से आजादी मिलने के बाद से अब तक मुगल सराय में कोई भी इंडस्ट्री या फैक्ट्री आई नहीं, उसकी मांग कोई नहीं करेगा। पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ, पहले पीछे हो जाओ। हाँ यार, ये बात कर रहे हैं, एक आदमी बताओ, एक आदमी ये बात कर रहे हैं कि एक सवाल एज पे एज निकल रहा है ना, एक सवाल बताओ। आर्मी की वैकेंसी नहीं निकल रही हम लोगों की, हम लोगों का एज खत्म हो रहा है। हाँ सही, सब बड़ा सवाल। आर्मी का भाई इनका कहना है कि आर्मी की वैकेंसी, हम लोग यार देखिए चंदौली पे बात करें तो बढ़िया होगा, आर्मी की वैकेंसी ये नहीं निकालेंगे। आप लोग पीछे हो जाइए, पहले पीछे हो जाइए, पीछे हो जाइए। देखिए ऐसा सुनिए, सुनिए एक मिनट, एक मिनट भैया, ये लोग हम लोग देखिए चंदौली और इनके विधानसभाओं की बात करें, वैकेंसी न निकाल पाएंगे, इनके बस की बात नहीं है, इनके सांसद जी बताएंगे, ठीक है ना, हम लोग यही की बात करें। हाँ सर, देखिए मेरा नाम डॉक्टर मुकेश प्रताप सिंह है, मैं एक सामान्य व्यक्ति हूँ। मेरा ये कहना है कि जब से देश आजाद हुआ तब से आज तक सबने कुछ न कुछ विकास किया, किसी ने कम किसी ने ज्यादा, लेकिन मेरा एक बड़ा प्रश्न है कि जब से समाजवादी पार्टी अपने अस्तित्व में आई है, क्या मुगल सराय के लिए सिर्फ यादव ही उसको मतदान मतलब प्रत्याशी मिला? 100 नंबर पे सिर्फ यादव चलता था, 108 पे सिर्फ यादव चलता था। नहीं, ये गरीब जो भी योजनाएं चलती थी, डायल 100 का इतना हाईटेक दिया ना इन्होंने, इस बार चौहान को दिया है इन लोगों ने, हाईटेक उस पे यादव कोई अछूते लोग नहीं है भाई, ठीक है। हमने हर समीकरण कह रहा होगा, हम लोग देखिए किसी व्यक्तिगत जाति पे आरोप नहीं लगा। हमने पंचर बनाने वाले के बेटा को भी, महेंद्र चौहान को हमने टिकट दिया, हमने मौर्य को भी टिकट दिया है, हमने शेड्यूल कास्ट को भी टिकट दिया है, हमने हर कास्ट के लोगों को टिकट दिया है। और समाजवादी एक भी मैं सवाल था, ये सवाल और चंदौली जनपद का सवाल और जवाब, जनपद चंदौली के सवाल जवाब के लिए आप आए हैं। ये एक मिनट, जनपद चंदौली में एक भी सड़क ये बता दें। और आप बहुत भले व्यक्ति हैं, मैं आपको जानता हूँ, मैं जानता, मेरे साथ आप चलिए, जनपद में एक भी अगर सड़क बनाए हो, हम जो सड़क बनाए थे उस सड़क का ये मरम्मत भी नहीं कर पाए हैं। अभी ये बोल रहे हैं, आप चले जाइए, जवाब सुनिए। बोल रहे ना, अभी ये बोल रहे हैं, जो इनकी सरकार थी, टिकट नहीं मिल रहा है रेलवे का, बताइए ये कहाँ जाए? इनकी सरकार थी। अरे यार दूसरा समस्या वो अभी ये कह रहे थे, समाजवादी पार्टी जिनके बल पे सपना देख रही है सत्ता में लौटने का, उनको कभी भी केवल वोट बैंक समझे, कभी इनकी हिम्मत नहीं हुई कि उनको टिकट दे। अगर रिप्लेस भी किए तो यादव को रिप्लेस किया। सपा में सिर्फ ऐसा सर न, ऐसा है ना कि बहुजन समाज पार्टी के पास ही वो नेता बनाने की फैक्ट्री है। मानवर कांसी राम ने सर्व समाज के लोगों को सम्मान दिया, टिकट दिया। और जनपद की बात है, बहन कुमारी यहाँ कैटे सीट बात जीता तो वही बताओ, तू छोड़ दे, देश का बात मत करा, तू चंदौली और मुगल सराय का चारों सीट पर जो भी लड़ रहा है बहुजन समाज पार्टी से लड़ाई है। बहुजन समाज पार्टी एक है। अरे भाई यहाँ तो आपका विधायक था, जीतत कैठे हुआ, मैं बता रहा हूँ, चारों सीट बहुजन समाज, अरे एकदम आप चारों भारतीय जनता पार्टी के सर, ये जो हमारे अभी एक भाई ने कहा है कि मेडिकल कॉलेज बन गया, मैं उनसे पूछना, वो मैं उन्हें 20,000 रुपए तुरंत दूंगा अगर मुझे मेडिकल कॉलेज दिखा दे, कहाँ बना है? भाई इनका सवाल ये है कि एक सेकंड
इनका सवाल है बीजेपी के लोगों से कि मेडिकल कॉलेज बन रहा है, कहाँ बन रहा है? मेडिकल कॉलेज मेन सैयद राजे पे, और ये 4-5 बिहार राज्य को मिलाते हुए और सैयद राजा के अंतर्गत है। यहाँ पे गाजीपुर, जौनपुर, आजमगढ़ हर तरीके के लोग यहाँ पर आ गए। बन गया है, बन रहा है, काम चल रहा है। पूछिए इनसे कि ट्रामा सेंटर का शिलान्यास हुए जब जेपी नड्डा स्वास्थ्य मंत्री भारत सरकार थे, तो एक ट्रामा सेंटर कहाँ गया? ठीक है। देखिए ऐसा है, देखिए थोड़ा पीछे रहिए, थोड़ा पीछे रहिए, आगे बढ़िए, थोड़ा पीछे रहिए। देखिए बड़ी गर्मा गर्म बहस चल रही है और वाकई अगर हम चंदौली की बात करें, इसकी 4 विधानसभा सीटों की बात करें, तो सब जगह बहुत ही कांटे की लड़ाई है। मुगलसराय में इस बार भारतीय जनता पार्टी ने टिकट बदल दिया है और चकिया में भी भारतीय जनता पार्टी ने टिकट बदल दिया है। शारदा प्रसाद जो कि बहुजन समाज पार्टी में मिनिस्टर थे, बाद में भारतीय जनता पार्टी में आए थे, उनको पिछली बार 2017 में टिकट दिया गया था और इस बार उनका टिकट काट दिया गया है। इस तरह से यहाँ पर साधना सिंह विधायक थी, उनके बारे में कहा जाता था कि बड़ी लड़ाई झगड़ा करती थी, उनके कई सारे वीडियो वायरल हो गए, तो इस बार पार्टी ने उनका टिकट ही काट दिया कि भैया आप घर पे बैठ के लड़ाई करा, है ना? तो प्रत्याशी को टिकट दिए हैं, ये जिस प्रत्याशी को टिकट दिए हैं, पर्सनल कमेंट बना तो जाके तू देख के फोटो देखिए भाई, इनको फोटो भेजिए जहाँ मेडिकल कॉलेज बन रहा है। भाई जिस प्रत्याशी को ये टिकट दिए हैं, उस प्रत्याशी की पत्नी यहाँ चेयरमैन थी और उनके चेयरमैन काल में कितने यहाँ घोटाले हुए और कितने उनके पर वो करप्शन के चार्ज लगे हैं, और उन्होंने अपने एफिडेविट में भरा है कि मेरी जांच ईडी से चल रही है। तो क्यों चल रही है ये बताएं। ऐसे प्रत्याशी को मुगलसराय भाई ईडी से जांच, अब ये झूठ बोल रहे हैं। जो प्रत्याशी है वो चेयरमैन था नहीं, उनकी पत्नी चेयरमैन थी। ईडी की जांच चेयरमैन की हो सकती है, सामान्य व्यक्ति की ईडी जांच क्यों होगी? ये यहीं पे झूठे साबित हो रहे हैं। चेयरमैन नहीं तो एक बात बताइए, चेयरमैन अगर जो थे वो प्रत्याशी की पत्नी थी ना, जांच हो रही है ना? बिल्कुल नहीं हो रही है, ये नहीं हो रही है, गलत आरोप है। ये इनका गलत आरोप है, न जाने कहां से एफिडेविट में, इनके अपनी एफिडेविट में होगा, इनके एफिडेविट में होगा, इनके एफिडेविट में होगा। अखबार में आया था उनका। क्यों नेता चला रहा, लड़ाई करे बता तुम लेके चला रहा। मैं जनपद चंदौली के विकास पे बात करना चाहता हूँ। जनपद हम तो कह रहे करिए ना भाई, कर रहा है। आप इसीलिए आए हैं जनपद चंदौली, बोलने नहीं देंगे। ये भाजपा के लोग झूठ बोल रहे हैं, भाजपा के लोग यही दबाने का काम करते हैं। एक भी सड़क जनपद चंदौली में अच्छी नहीं है, एक भी सड़क नहीं है। ये बोल रहे हैं, ये बोलते हैं तो सर ये बोले साधना सिंह झगड़ा करती है, साधना सिंह झगड़ा करती है। एक कमजोर को पत्थर से कूच के मार दिया जाता है और उसी के विषय में बात करें तो झगड़ा करती है। विशाल पासवान सिकटिया में उसका हत्या हुआ और पत्थर से कूच के हुआ। मेरे यही भाई बंधु हत्या किए लोग। कोई भी महंगाई के ऊपर कोई सुनिए, इतना डिबेट हो रहा है। थोड़ा सब लोग पीछे हो जाइए। देखिए ऐसा थोड़ा पीछे हो जाइए, पीछे हो जाइए, प्लीज, थोड़ा पीछे हो जाइए, पीछे हो जाइए। देखिए मैं आपको बता दूं, मुगलसराय में भी बड़ी लड़ाई है। समाजवादी पार्टी ने भी नए प्रत्याशी को मौका दिया है। कहा यह जा रहा है कि नहीं, एक गरीब परिवार के लड़के को मौका दिया गया है। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ से जायसवाल कम्युनिटी के व्यक्ति को लड़ाने का काम किया है। तो यहाँ पे लड़ाई तो है, लड़ाई दिख भी रही है। कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तो 10 तारीख को पता चलेगा, लेकिन बहस बड़ा गर्मा गर्म रही। बताओ भैया क्या कल जाते तुम? सारे लोग बात कर रहे हैं आज देश में महंगाई और बेरोजगारी के ऊपर। अरे यार तुम नहीं तुम यहाँ का बात बताओ, तब महंगाई छोड़ दो। यहाँ तमाम तरह की समस्या है भैया। यहाँ पे सड़क खराब है, गड्ढा एकदम है, कोई मेडिकल की व्यवस्था नहीं है। एक भी मेडिकल भाजपा के लोगों के वोट मिला था धर्म जाति के लड़ौले से, तो इन लोग काम क्या करिए? इन लोग काम से मतलब ना, ये लड़ा के बस खाई राजनीति का कुर्सी इनके प्यारी हो। हमके भाई के लड़ा के इनके कुर्सी चाहिए। ये विकास क्या करेंगे? अब परिवर्तन चाहिए, सभी परिवर्तन बहुत जरूरी है। और दूसरी चीज, जिला मुख्यालय, हमारा जिला मुख्यालय अभी तक निर्माण अधूरा पड़ा हुआ है। जुडिशली नहीं बना हुआ है, यहाँ पुलिस लाइन नहीं है।
इसका डिमांड कोई भी पार्टी नहीं कर रही है। ये सपा यहाँ आएगी। 5 साल साधना सिंह थी, जो कि लोग बीजेपी वाले लोग को बोलिए कि सकलडीहा वाले रोड पे लोग सिर्फ 5 किलोमीटर घूम जाए, अपने गाड़ी से हम चल रहे हैं। हमको ये नहीं समझ में आ रहा है कि मान्यवर किसका रिकॉर्ड बता रहे हैं। जिस सकलडीहा रोड की बात कर रहे हैं वहाँ के विधायक सपा के हैं और साधना सिंह कैसे जिम्मेदार हो जाएगी? वो सपा के विधायक है। कुछ नहीं किए, कुछ नहीं किए, निधि से कुछ नहीं किए, 5 किलोमीटर नहीं, कुछ नहीं किए। वो रोड प्रभु नारायण यादव सर बहुत से मुद्दे हैं। अनीस मिश्रा सवाल सर यही कि बहुत सारे मुद्दे, बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है सर। बेरोजगारी मुद्दा है जी सर। बोला भैया तुम्हारा का मुद्दा हो, दूर होइए थोड़ा। हमारी भी बेरोजगारी है, शिक्षा है। बेरोजगारी शिक्षा हो, तुम्हारा का मुद्दा है, बताओ। वही रोजगार रोजगार हाँ। क्या करा ले तुम? मैं तुम्हारा तो हलवाई की दुकान है। हलवाई की दुकान है तो तुमको तो रोजगार मिला ना, काहे परेशान हुए फिर? बोला भैया तुम्हारा का मुद्दा हो। मेन यहाँ रोजगार है। रोजगार तुमको के रोजगार नहीं हो, क्या करा ले तुम? ग्रेजुएशन। मत दूसरे को सुन के बताओ तू खाली क्या नाम हो? हमारा महेंद्र प्रसाद सोनकर। यार के हर माहौल है इधर पर ही, कहाँ उठ जाता हो? हम लोग को सपा पर जाएगी सपा क्योंकि यहाँ हम लोग के बेचने में दिक्कत होता है। यहाँ आज तक से मंडी नहीं बनी। भाजपा सरकार ने सब कुछ कहा कि ये कर देंगे वो कर देंगे। सपा सरकार में जो कि अखिलेश यादव ने 72 लाख रुपया दिए मंडी के लिए और सपा सरकार में जो कि पूरा एकदम खत्म कर दिया, लोग आज तक से बना नहीं। बड़ा सवाल क्या तुम्हारा सवाल हो? यार कोई बात नहीं, ठीक हो, बोला क्या सवाल तुम्हारा? सर सवाल बस एक ही है कि हर आदमी बेरोजगारी की बात करता है, लेकिन कोई ये नहीं चाहता, सब सोचता मैं छोटा काम नहीं करूंगा और बड़ा काम उसको मिलता नहीं है। मेरा सवाल इन लोगों से ये है, इनसे पूछे, मेरा एक सवाल कि इनसे पूछे कौन सा काम नहीं बीजेपी ने किया है मुगल समय, हम बताएंगे। कभी सपा सरकार में लोग लिफ्ट से ऊपर गए हुआ, रोपवे सीढ़ी शौचालय सीढ़ी देख ले हुआ, कभी सिकड़ी देख ले हुआ हर स्टेशन पे। इन लोग से ये पूछे कभी ये केंद्र का काम है कि राज्य का काम है? अब राज्य का चुनाव लड़ने आए हैं और केंद्र की बात बता रहे हैं। 15 नहीं, इन्होंने वादा किया था, इन्होंने वादा किया था कि सरकार हो गया, चलो हो गया। जून तक हाँ नेता ये हो गया, बताओ। हाँ यार बताओ। आप सर शांति और शासन चाहिए, इसलिए आप इस बार बसपा की सरकार चाहिए। भाई देखिए ऐसा है कि बहुत सारे लोगों का सामूहिक बातें हम सुने यहाँ पे। देखिए ऐसा है कि निश्चित रूप से जो नेताएं हैं उनके साथ उनके समर्थक भी हैं, तो वो अपने अपने नेताओं की बातें कहेंगे। लेकिन एक बड़ी बात यहाँ पर ये आई कि भाई यहाँ पे मंडी बनाने की बात हुई थी। सोनकर बिरादरी के लोगों के लिए ये हुआ था कि भाई मंडी बनेगी और समाजवादी पार्टी की सरकार ने 72 लाख रुपए का सैंक्शन किया था। मेरा सवाल भाजपा से है कि भाई वो मंडी क्यों नहीं बनी? मैं बताना चाह रहा हूं कि यहाँ के सोनकर समाज ने अपना जो मंडी बना रखा था उसमें 800 लोग अनर्गल तरीके से, अपना सिर्फ 35 लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा रखा है। और जब जमीन आवंटित हुई तो जब उन सोनकर लोगों के पास जब प्रशासन गई और उन्होंने ये बात बताया कि आप पूरे लोग यहाँ से हट करके क्या अपने जमीन पे जो नई सरकार जमीन दे रही है क्या आप वहाँ पे आवंटित करके इन सारे 800 लोगों को लेके जाएंगे? तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये 800 लोग यहीं रहेंगे और जिनका रजिस्ट्रेशन है सिर्फ 35 लोग वहाँ जाएंगे, यानी वहाँ आढ़त भी चलता रहेगा और यहाँ पे जाम की व्यवस्था उसी तरह बनी रहेगी। इसी जद्दोजहद के सोल्यूशन कोई निकला कि नहीं? उसका कोई सोल्यूशन नहीं निकला और फिर से ठंडे बस्ते में सारा पैसा इन मतलब समाज के लोगों के द्वारा उस पैसे को नहीं लिया गया और फिर जमीन भी दिखाया गया। साधना सिंह जा करके उस जमीन को दिखवाई भी थी, लेकिन फिर भी दिया लेना। तेरे पास तो दूसरा सवाल है यार। हाँ बोला। कितने अच्छे लोग हैं, शासन प्रशासन से जबरदस्त व्यापारी हो गए। ये अगर शिक्षक अपनी बात करता है तो लाठी मिलती है, नौजवान नौकरी मांगता है तो लाठी मिलती है, किसान आंदोलन करता है तो हम मुगल सराय की ही बात करेंगे। और मुगल सराय में सर किसी रोड पर आप घूम जाइए, अगर अच्छा रोड बना हो तो हम वोट देने के तैयार है भाजपा को। कोई रोड एक सर छोड़ दे, ये गड्ढा वो बताओ यार क्या जवाब? जबरदस्ती बातों का कोई जवाब नहीं है। आप खुद भी टहल के देख सकते हैं जिस तरीके से नगर पालिका के द्वारा। हाँ बिल्कुल चंदौली जनपद में अगर मंडी समिति की बात है तो चंदौली जनपद में नवीन मंडी, अब इधर सुनिए, नवीन मंडी का जो
आज बिल्डिंग बना हुआ है जिसमें चुनाव इलेक्शन होने जा रहा है, वो बहुजन समाज पार्टी की सरकार में नवीन मंडी बनवाया। इनका कहना है कि नवीन मंडी तो मायावती जी ने बनवाई भाई। क्यों नेताजी? बोलिए भाई। भाई नवीन सामने बैठे हैं, कह रहे हैं नवीन मंडी तो मायावती जी ने बनवाई। मंडी कौन बनवाया, जिला कौन बनवाया और जिले में बन क्या रहा, ये सब सवाल खड़ा है। यहाँ आपने एक सवाल किया ना कि कमलापति ने इतना किया, आप पिछड़ क्यों गए? तो जिला तो मायावती जी ने दे दिया, मंडी दे दी। मंडी में कितना धान गेहूं खरीदा जा रहा है, ये सवाल खड़ा है। अभी 15 दिन हुआ, यहाँ का किसान ट्रैक्टर में टाली लाद के डीएम के ऑफिस में घुस गया। डीएम के ऑफिस में किसान घुस गया, ये कहते हैं यहाँ ब्रांडिंग हो रहा है। रिकॉर्ड हम सबको आपको भी याद दिलाना चाहते हैं कि धान खरीद का शुरुआत माननीय राजनाथ सिंह जब मुख्यमंत्री थे उस समय शुरू हुआ। आप अभी की बात और करिए ना, छोड़ दीजिए। आज अब इस कार्यकाल में, अभी के कार्यकाल में कोरोना की विभीषिका के बावजूद भी रिकॉर्ड खरीद हुई है। ये जो लोग झूठ बोल रहे हैं, गलत आंकड़ा दे रहे हैं। किसान है इसमें, बिना पार्टी वाला किसान है कोई? नहीं यार, पार्टी वाला नहीं, बिना पार्टी वाला किसान हो नहीं यार, बिना पार्टी वाला किसान हो कोई? अब यार कौन, कहाँ गाँव तुम्हारा? हमारा गांव आरटीओ ऑफिस है, चंदौली के आरटीओ ऑफिस। आरटीओ ऑफिस में रहना है? नहीं, गंज फाजा है। अच्छा ठीक है, तो बताओ यार, का तू किसान हुआ? हाँ, हम किसान हैं। तो बताओ धान बेचला? नहीं, धान तो पड़ा खरियान में सड़ गया, लेकिन कोई खरीदने वाला ही नहीं है। मंडी मैंने इनसे पूछिए कि मंडी पे गए अभी तक हाँ, उनका जवाब दो। क्या बोले? अभी तक किसान सम्मान निधि की पूरी योजना, किसान सम्मान निधि की पूरी योजना सर, किसान सम्मान निधि की पूरी योजना सर इसी सरकार ने पूरा कार्रवाई करके कराया। और अभी तक जो खाते में पैसा 500 रुपया महीना आ रहा था वो 1000 हो गया सर, वो 1000 इस समय हो गया। और किसान सम्मान निधि के अलावा भी वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन बढ़ के सर आज तक लोग 10 साल, 15 साल, 20 साल से 500 रुपया महीना ले रहे थे सर। इस बार 1500 रुपए भारतीय जनता पार्टी ने किया सर, भारतीय जनता पार्टी ने किया। किसानों के खाते में पैसा 500 से बढ़कर मिला है। एक सेकंड। ये कोरोना काल में हमारे देश के प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने कहा था रिक्शा वालों को पर मंथ 1000 देंगे। मैं रिक्शा यूनियन का अध्यक्ष हूँ, किसी रिक्शा चालक को 1 रुपया नहीं देगा। श्रमिक योजना के तहत श्रमिक योजना के 1000 रुपया गया। भैया मेरे सामने माइक किए, भैया मेरे सामने माइक किए। हम बोले श्रमिक कार्ड में जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया और पूरा देश देखा कि डायरेक्ट बेनिफिट के तहत उनके खाते में 1000 रुपया सबके खाते में गया। ये सरकार कहीं नहीं आया है, एक कहीं नहीं आया है। खरीद रही है, सिर्फ वोट ये लोग सिर्फ बोलने का, झूठ बोलने का काम करते हैं। भाई कोई अपना रिक्शा वाला है तो बताओ यार, कोई रिक्शा वाला हो यहाँ? रिक्शा वाला कोई हो? बुलावा रिक्शा वाले के यार, तू तो अध्यक्ष हुआ ना, आप बुलावा एक आदमी के, पूछल जाए इतना। तो रिक्शा वाला हुआ तू तो निकल रहा ना 1 मिनट। और क्या बताओ भाई, और कोई हो रिक्शा वाला हो कोई? अगर रिक्शा वाला कोई हो तो आ जाए यार, हैं? नहीं है कोई रिक्शा वाला? बुलाओ जरा, हम पूछल जाए। हाँ बताइए भाई। हाँ बोला यार, बोला सर, प्रदेश में कोई विकास कर सकता है तो बहन कुमारी मायावती, और कोई नहीं कर सकता है, कोई भी नहीं कर सकता। चलिए ठीक है, ये देखिए ऐसा है कि मेरा ये कहना है कि जो बेसिक बातें हैं, बेसिक बातों में देखिए बड़ी साफ सी बात है, किसानों का धान खरीदा गया कि नहीं खरीदा गया ये मूल मुद्दा है। सड़कें ठीक है कि नहीं है, रेलवे स्टेशन बना कि नहीं बना, ये सब देखिए मूल मुद्दा है। लेकिन अब हमारा सवाल आप लोगों से ये है, एक लाइन में सब लोग जवाब दीजिएगा। इस बार जो 10 तारीख को जब मतपेटी खुलेगी या ईवीएम जब वहां से गिनती होगी तो क्या स्थिति रहेगी? फटाफट बोलिए आप। 10 मार्च के बाद साइकिल साफ और हम भगवा की होली खेल के दिखाएंगे। इस बार क्या स्थिति रहेगी भैया? राज तिलक की करो तैयारी, आ रहे हैं भगवाधारी। हम 5 चरण में बहुमत पार कर चुके हैं। 6वां 7वां हमारा बोनस है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव मुख्यमंत्री 10 तारीख को बनने जा रहे हैं। 1 सेकंड, कहाँ घर है तुम्हारा? हमारा सर यही बगल में कुड़े गांव बोलते गाँव में घर हो? हाँ। ये बताओ तुम्हारा कार्ड बनल हो? आधार कार्ड बना हुआ है। नहीं आधार कार्ड नहीं, श्रम कार्ड बनल हो? नहीं सर, वो हम लोग नहीं बनवाए। आपने बनवाने की कोशिश कभी की? वो सब सूचना मिलने के बाद भी हम लोग कोई कार्रवाई नहीं किया गया। तो काहे नहीं किया? करे चाहत रहा ना? उसमें हम लोग को कोई ऐसा कोई
कार्यकर्ता अगर कोई मिलता हम लोग को, अध्यक्ष जी कहाँ की ना, तो वैसा कार्यकर्ता गई ना कहा अध्यक्ष मिल के हम लोग करते। रिक्शा यूनियन वाले गए, अध्यक्ष जी कहाँ, अच्छा चले गए। यहाँ के मूल मुद्दे सपा भाजपा आपस की लड़ाई नहीं आप मुझे हो जा रहे हैं। चंदौली का मुद्दा है किसान, चंदौली का मुद्दा है मुझे बताइए कि 10 को जब ईवीएम मशीन खुलेंगी तो कांग्रेस की क्या स्थिति रहेगी? कांग्रेस की हर बार से अच्छी स्थिति रहेगी और नजर तो कांग्रेस को इसलिए आ रही कि प्रधानमंत्री भी भाषण करते हैं तो खाली राहुल और कांग्रेस पे करते हैं। इनको इतना भय है हमसे, ये भ्रम इनका है और भ्रम पाले रहे हैं। बताइए भाई आप क्या रहेगी और हमारे इस बार उत्तर प्रदेश में बिना कांग्रेस की सरकार किसी की नहीं बननी है। प्रियंका जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार प्रदेश में बनेगी निश्चित रूप से। देखिए ये चार लाइन रख रहा हूँ और राजनीति की बात चल रही है। मैं किसी का व्यक्तिगत बात नहीं करूंगा, बस राजनीति की बात करूँ। राजनीति को समझिएगा कि हर एक का अपना स्टैंड हो गया, हर एक का अपना स्टैंड हो गया। अब बेवजह मरना भी अब ट्रेंड हो गया, हर एक का अपना स्टैंड हो गया, बेवजह मरना भी अब ट्रेंड हो गया। और बहुत खूब फल फूल रहा है काला बाजार, कि बहुत खूब फल फूल रहा है काला बाजार, कि अब तो कफन भी सेकंड हैंड हो गया, कि अब तो कफन भी देखिए भाई, मैं ये जानता हूं कि पूर्वांचल की लड़ाई बड़ी लड़ाई है। 111 सीटों में जो सबसे ज्यादा सीटें जीतेगा वो बड़े ताकत के साथ सरकार बनाएगा। कांग्रेस के लिए महत्वपूर्ण यह है कि वो अपने परसेंटेज में इजाफा करे। समाजवादी पार्टी के लिए बहुत आवश्यक है कि समाजवादी पार्टी ने जिस तरीके से इस बार गठबंधन किया है, खासतौर पे पूर्वांचल में, वो उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण काम कर रहा है। इम्पोर्टेंट यह है कि टिकट के बंटवारे में जो इनके पुराने लोग टिकट मांग रहे थे, बस वो नाराज ना हो। खैर दिखाने के लिए, देखिए राजनीति अपने प्रकृति से काम करती है और प्रकृति ये कहती कि एक नेता दूसरे का पता नहीं होता है कि नहीं होता, मैं तो आज तक समझ नहीं पाया, तो वो बहुत महत्वपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी का एक बार फिर से दावा है कि नहीं, हम इस बार 300 पार करेंगे। उनके गठबंधन में अपना दल है और निषाद पार्टी है, लेकिन महत्वपूर्ण यही है कि जो संयम से, जो सूझबूझ से काम करेगा, मैं समझता हूं कि किला वही फतह करेगा। 10 तारीख को शायद सभी को इंतजार रहेगा। कल हम लोग मिलेंगे मिर्जापुर में, तब तक के लिए आप सभी दर्शकों को नमस्कार।